मेरा सवाल ज्योति जी से, ज्योति देशपांडे से। Thank you, आपने love you. आने वाली 3 फिल्मों की जो तारीख चुनी है वो बहुत ही शानदार है, चाहे वो इंडिपेंडेंस वीकेंड हो या फिर दिवाली हो या फिर क्रिसमस हो। लेकिन इन तीनों फिल्मों के साथ कहीं ना कहीं और बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। चुनते समय इन तारीखों को क्या ध्यान में रखा, किस तरह का कॉन्फिडेंस के यार, एक तरफ आमिर खान की फिल्म होगी आपके क्रिसमस के मौके पर, तो किस तरह का कॉन्फिडेंस इन तारीखों को चुनते समय आपके दिमाग में था? सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आंसर किया था कि इतनी सारी वीक्स तो है ही नहीं क्लियर, एक साल में 20-30 हफ्ते रहते हैं और इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, नॉट जस्ट हिंदी बट मराठी भी बन रही हैं, पंजाबी भी बन रही हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस की बन रही हैं। तो हम अपनी कंटेंट को लेके एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर वी कैन बैक द प्रोडक्ट, हॉलीडे वीकेंड में मैक्सिमम एटलीस्ट 2-3 पिक्चर आ ही सकती हैं साथ में। तो आई थिंक हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं हमारी पिक्चरों को लेके। एंड ये क्लैशेस जो टॉपिक है, अमिताभ का केबीसी तो नहीं है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कर लिया या रुमाल डाल दिया और वो डेट किसी का हो गया। वो एक कैलेंडर है और उसमें जितनी पिक्चरें जिनको आनी है, जिनको समझ में आती है कि वो पिक्चर वो डेट पे आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। हम हमारी डेट्स को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। Hello, Rajkumar sir. Hi, this side Rajkumar sir. My question to you, Rajkumar sir. Hi sir. सर Rajkumar आवाज sir. तो हाँ जी, Yeah, हाँ yeah, जी, yeah. यस गॉट इट, गॉट इट, आप मिल गया, मिल यहाँ गया, पे- मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। आपने पिछली जो फिल्म की थी श्रीकांत, आपकी काफ़ी बढ़िया फिल्म थी और बहुत लोगों ने पसंद किया था, इंक्लूडिंग मी। करेक्टर में एकदम आप घुस जाते हैं, ये तो पता चलता ही है। तो ये इंस्पिरेशन आप कहीं से लेते हैं कि खुद खुद को बार बार आईने के सामने देखकर ऐसा कुछ करते हैं, या कोई नहीं, इंस्पिरेशन आईने के सामने तो मैं बिल्कुल देखता हूँ अपने आप जी। को। वो सुबह सिर्फ एक बार नहाने के बाद, जब लाली पाउडर लगाते हुए क्रीम क्रीम तभी, उसके अलावा नहीं। बट ऑनेस्टली आई थिंक हर फिल्म की अलग डिमांड होती है, हर कैरेक्टर की अलग डिमांड होती है। श्रीकांत एक बहुत अलग फिल्म है, वो बायोपिक है, तो उसमें ऑफ कोर्स यू हैव टू मीट श्रीकांत अगेन एंड अगेन, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद रियल लाइफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। तो वो बहुत मेहनत का काम है, उसमें बहुत वक्त लगता है, वो किया था। पर फिर जहाँ पे बिक्की की बात आती है, स्त्री की, तो इट्स मोर अबाउट, जैसे अमर ने कहा, बिक्की प्लीज बात तो करने दो। Will I love you too guys. सर डायलॉग तो वो इट्स अबाउट मोर अबाउट हैविंग फन। जैसे अमर ने बताया कि हम सेट पे जाके, ऑफ कोर्स कैरेक्टर समझ आ गया है, लैंग्वेज आपने पकड़ लिया है, बॉडी लैंग्वेज क्या, वो सब कुछ आपके दिमाग में है, बट देन इट्स मोर अबाउट जस्ट बीइंग इन द मोमेंट एंड हैविंग फन इन द सीन। जो आई थिंक आप देखेंगे इस फिल्म में, आई थिंक जना और विक्की की जो आपको दिखेगी एक एक जो मस्ती है ना, वो बहुत ज्यादा निकल के आई है इस फिल्म में। असली प्यार तो हमारे बीच में है। सर डायलेक्ट इज नॉट दैट इजी सर। हेलो सर, डायलेक्ट जो किसी का एक भाषा, एक बोली इतना आसान नहीं होता, बट आई थिंक यू हैव प्रूव्ड दैट इन मेनी फिल्म्स दैट यू हैव लॉट आई ऑफ। थिंक ये राज ने 5-6 पिक्चर पहले ही कर दिया था। That is- थैंक यू ब्रदर। Hello, sir. Shruti Sara this side from Bollywood Chronicle. Mid, sir. Which sir? Sachin, my question is for Sachin Jigar, sir. सर जैसा कि हमने देखा कि स्त्री 1 में भी काफ़ी जो म्यूज़िक थी, सॉन्ग था, काफ़ी ट्रेंडिंग पे आया था, और स्त्री 2 के हमने ट्रेलर पे देखा कि इस बार म्यूज़िक थोड़ी अलग लग रही है। तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि हर बार म्यूज़िक थोड़ी अलग भी रहे, लेकिन जो पिक्चर है उससे रिलेटेड रहे, पिक्चर को वो जस्टिफाई कर पाए? ये जैसे हमने कहा कि ये चांडाल चौकड़ी है, कोई भी एक डिसीजन कोई एक बंदा नहीं लेता, बल्कि जो 4 जन हम लोग मिलके जो फिल्टर करते हैं, उसके बाद अगर कोई गाना आया तो हमको लगता है एटलीस्ट ऑडियंस को पसंद आएगा। क्योंकि मैं बहुत मासी हूँ, जिगर बहुत क्लासी है, तो हमारे बीच से जो फिल्टर होके जाता है, हमको यकीन होता है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो ये जाएगा। बट टू आंसर योर क्वेश्चन ऑनेस्टली, जैसे सर ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा मैड फिल्म है, बहुत ज़्यादा क्रेजी है। अगर मतलब किसी रीज़न के किसी रीज़न के लिए इसको सीक्वल कह रहे हैं, तो आप अगर इसकी एल्बम भी देखोगे तो इसमें हर किस्म के गाने हैं। जैसे हमने गाया एक गाना अभी, और एक बिल्कुल लॉन्डो का गाना है, इट्स अ सॉन्ग फॉर ऑल द बॉयज़, एक लव सॉन्ग है। तो वैरायटी है, एंड वी आर होपिंग कि ऑडियंस के
लिसनर्स के हर सेक्शन को कवर करने की कोशिश की है। और देखिए अगर ट्रेंड नहीं होता है फॉर एनी चांस, ऐसा होगा नहीं, तो हमारे साथ जो प्रोड्यूसर है वो बोलेंगे एक और गाना बनाओ लेकिन हम ट्रेंड जरूर करवाएंगे, ये बात पक्की है। So- सर वन मोर क्वेश्चन, लाइक आपने बॉलीवुड को काफी गाने दे चुके हैं, गुजराती, रोमांटिक और कई सारे दे चुके हैं, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस होता है सर वो कैसे एक दूसरे से डिफर करता है? देखिए हर फिल्म का, जैसे राज भाई ने अभी बताया कि डिमांड होती है। आई थिंक एटलीस्ट जिस तरह से मैडक में काम होता है, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हर प्रोडक्ट का न्यूक्लियस जो है वो स्क्रिप्ट होती है। वो एक भगवत गीता जैसे होती है हमारे लिए, क्योंकि तब पता चलता है कौन सा किरदार है, उसकी बोली क्या है, वो किस दुनिया में है, और फिर आपको पता चलता है कि आपको उससे कितना कॉन्ट्रास्ट जा सकते हैं आप एक इस फिल्म में। जैसे है होने को ये हॉरर फिल्म, स्त्री 1 भी अगर आपको याद हो, है वो हॉरर फिल्म, लेकिन उसका एक भी गाना गुमनाम है कोई ऐसा नहीं था। तो इस वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन, देन वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन यू मोर, डबली नाउ, सेकंड टाइम। हमारा हाथ पकड़ा और बोली बिक्की प्लीज। Hi, before I ask my question towards your right, I want Hey, to Nayan. hi. Actually, I want to tell you that यहाँ पे लोग बहुत बोल रहे हैं कि horror comedy genre को reinvent किया, of course किया. The best part about this entire universe is that it doesn't have a target audience. Everybody is the audience for a film like this. क्या बात है, तालियां। And आप इधर आ जाओ। हाँ, नयन दीप के लिए no, ताली। but genuinely I mean it, because I watched Munja with my niece who's 12, and I watched Munja the same film with my mother, and I think three of us enjoyed it. Three of us enjoy the world that you create through your films, through your projects. But yes, Stree was one of those films जिसमें बहुत सारे memes आए थे. आप लोगों ने memes देखे हैं, पढ़े हैं? Because there were so many of them. Like, of course, Vicky Please is one of the memes. Another one was Pankaj sir, आपके बारे में एक meme आता है, आया जाता है कि आपके हर पुर्जे में एक्टिंग, आप ऐसे हंस भी दो, ऐसे भी कुछ कर दो तो उसमें भी एक्टिंग दिखती है. How do you react to such memes and such compliments actually? नहीं, मैं मीम बनाने वालों को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, बहुत क्रिएटिव। पहले मुझे लगता था कि काफी खलिहर लोग हैं, फ्री लोग हैं, फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं। तो थैंक यू उनको जो मीम्स बनाते हैं। Also, Raj, I want to ask you this because you've always been a fantastic performer, but Stree was that film, like he said, that was one of the first for many of you, first for you as well, which actually put you on a commercial map. Suddenly, the industry started looking at you like a superstar, which you are, which with your acting, you've always been that. Do you think that this was that film that changed people's, especially the industry and producers, perception of you? No, for sure. I think Sri is certainly right on top, but I was also say Bareilly Ki Barfi also did that part. I think Dinu, I remember because we were thinking about Sri and Dinu saw Bareilly Ki Barfi and he's like, "Arey, Raj to comedy bhi karta hai?" Because before that I was doing mostly dramas. So I think Bareilly put me in that different avatar where people saw me doing something different from what I was doing earlier. But Sri definitely put me right on top there. It was a big blockbuster. It was the first, as Amar and Dinu said, it was the first for most of us sitting here. But I'm forever grateful to Stree. I think it has, and not only this Stree. I think मैं ये बहुत बोलता हूँ, बहुत फिल्मी डायलॉग है, पर हर मेरे जैसे शाहरुख सर का डायलॉग है कि हर इंसान की, हर मर्द की जिंदगी में 3 स्त्रियों का हाथ होता है. तो मेरी जिंदगी में भी है स्त्री, मेरी माँ स्त्री, और मेरी पतरलेखा स्त्री, और दुर्गा माँ स्त्री. Congratulations, you have a blockbuster. Thank you. And মা কেমন আছো? হ্যাঁ, পরে দেখা হবে. Thank you so ভালো much. আছি, হ্যাঁ, ভালোই থাকো. আমি ভালো, তুমি কেমন? আমি তোমাকে ডবল ভালোবাসি. बट स्त्री बंगाल में गाइस सेट नहीं है, स्त्री चंदेरी में ही है अभी भी. बोलो ना, बोलो. पंकज जी को भी समझ आती है, उनकी भी अर्धांगिनी जो है वो बंगाली है, और ये तो खुद बंगाली जो खुद बंगाली है उसको कोई कुछ बोल नहीं रहा है. ठीक है, तो पौरे पौरे चल बे. अरे दादा, हाँ जी. Fantastic.
একটু ভালো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আসবো, আসবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক তাড়াতাড়ি ইউ আসবো। দারুন দারুন, খুব দারুন। থ্যাংক ইউ Thank সো you, মাচ, thank থ্যাংক ইউ, ভেরি সুইট অফ ইউ, থ্যাংক ইউ। Thank you, members of the media, for all of those questions. And yes, photos, photos. Could we request our star cast to please stand and we have. Yes, can we get the group picture? Can we get lights as well? Sir, just 1 second. And ladies and gentlemen, Stree 2 obviously releases on the 15th of August. At a cinema near you, you should definitely go in and catch that. Mark your dates. And we have the entire power-packed star cast and the team right here. Could we get the team together for a group picture? Fantastic. By the way, everyone who's sitting here, we request all of you to be seated here only. We have something else for you, so please be seated here. Okay, I think we've had all of these wonderful photos. We will be doing a picture with the crowd, so remain there only. Just make sure that your hands are up and all of that. We'll get them right here. Are you guys ready? Yes, fantastic, fantastic.
Okay, get ready, everybody. यार एक फोटो बिना तो नहीं जाऊंगी, तो मैं यहाँ आ रही हूँ और एक मस्त फोटो ले ले. Okay, come together, come closer. Come ahead, come closer so that we can take the selfie. Okay, everybody, I hope you're ready. And let's see. Come together, everybody from the back. Come closer to each other so that you're in the frame. Fantastic. All the threes, please. Can we have you standing up, all the threes? At the back, yes. Fantastic. Yes, fantastic. Let's have your hands up. Ladies and gentlemen, Sri 2 releases on the 15th of August at a theatre near you. Don't forget. Mark your calendars, and we are so glad to have everybody here for this very special launch.